हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी जो है एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो टाइप के मेथड से सॉल्व करना है। पहला जो मेथड है आपका वो है एलिमिनेशन मेथड, और फिर उसके बाद जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक, तो आइए जो है हम इसको एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ, x + y = 5 और जो है आपका 2x - 3y = 4। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था कि कैसे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया था उस वीडियो में, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं फिलहाल। तो एलिमिनेशन मेथड एक बार मैं जरा इसको रिकॉल करा देता हूँ आपको। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि आपको दोनों वेरिएबल में से किसी न किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और आपकी मर्जी है कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो आइए, और जो है सबसे बड़ी बात इसमें है कि अगर आप y वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन का y इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो इक्वल होने के लिए जैसा कि यहाँ पर मेरा इस y वेरिएबल का कोफिशिएंट है -3y, ठीक है ना, वेरिएबल को लेकर के, और जो है यहाँ पर जो है केवल y है। तो अगर मैं इस y को जो है 3y बना दूं किसी भी तरीके से करके, और उसके बाद इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो आइए मैं क्या काम करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एक जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है इसमें का जो y वेरिएबल है या 3 बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करने का भी मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका LHS टर्म है उसमें मल्टीप्लाई होगा, और जो RHS टर्म है उसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो LHS टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बन जाएगा 3x + 3y, और इक्वल टू जो है आपका 3 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 15। ठीक, उसके बाद जो है जो इक्वेशन आपका सेकंड था उस इक्वेशन को एज इट इज जैसे को तैसा लिख दीजिए यहाँ पे 2x - 3y = 4। अब जो है आप यहाँ पर खुद पता कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है एक में से दूसरे को, या फिर जो है कि इसको ऐड करना है। तो आपको पता चल रहा है +3y और -3y जो है यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है ऐड करने पर। तो ऐड जैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और ये वाला आपका ऐड होने पर जो है 5x बन जाएगा, और फिर 15 + 4 19 हो जाएगा। ठीक, सो वैल्यू ऑफ x फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 19/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। चलिए अब जो है y का वैल्यू निकालना तो आपका बाएं हाथ का खेल है। आप जो है x के वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y के वैल्यू आसानी से निकल सकता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिखता हूँ, किसी भी आप इक्वेशन में रख करके निकाल सकते हैं। x + y = 5, देन आपका x के वैल्यू फ्रेंड्स कितना है 19/5 प्लस y = कितना 5। सो वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा, y का वैल्यू तब निकलेगा जब यहाँ से 19/5 गायब होगा। गायब होकर जाएगा तो कहाँ जाएगा, जरा सोच कर बताइए आप मुझे। जाहिर सी बात है कि इसके आगे प्लस का साइन है, इधर उठ कर आएगा तो माइनस का साइन लेकर आएगा अपने साथ। ठीक, तो 5 जहाँ का तहाँ, और प्लस है तो -19/5। चलिए एक लाइन और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इसका बट्टा का जो घटाव है उसको सॉल्व करेंगे। 5 का LCM 5, यहाँ पर जो है 5 5 जा 25 और -19, तो जो है आपका 25 - 19 कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक, सो वैल्यू ऑफ y कितना हुआ, 6/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड से। अब जो है हमें इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी जब सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू इतना ही मिलेगा और y का वैल्यू इतना ही मिलेगा। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट डाउन कीजिए।
हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब इसी इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड का वीडियो अभी मैंने नहीं बनाया है और जो है वो उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि जो है मैं ऑफलाइन कोचिंग में जो है 3 चैप्टर से मैंने यहाँ पर 3.3 तक मैं आ चुका था, तो वहीं से मैंने वीडियो बनाना आरंभ किया है, शुरू किया है। तो मैं उस जितने सारे आपके 3.3 के पहले जितने सारे एक्सरसाइज हैं मैं उसको बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो खैर मैं उसका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट है मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स। मैं थोड़ा मोटा मोटी इसका अर्थ बता देने की कोशिश करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ्रेंड्स क्या करते हैं, किसी भी दोनों इक्वेशन में से आपके पास 2 इक्वेशन गिवन होंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को आप अपनी मर्जी से उठा लो। ठीक, किसी भी इक्वेशन को आप उठा सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए मेरी मर्जी है, मैं इक्वेशन फर्स्ट को उठा रहा हूँ। एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है इक्वेशन फर्स्ट आपका x + y = 5। अब जो है दूसरा इसका स्टेप कहता है कि आप उस इक्वेशन में से 2 वेरिएबल आपको गिवन होंगे, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। ठीक, तो जो है आपका मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर रहा हूं। x = कितना हो जाएगा 5 - y। चलिए दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब जो है अगला काम इसको क्या करेंगे, इस x का जो वैल्यू आया, इस x के वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वह एक सेम टू सेम वेरिएबल में आ जाएगा, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड फ्रेंड्स आपका कितना है जी 2x - 3y = 4। चलिए 2 जहाँ का तहाँ इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 5 - y। तो जब कभी भी x या y के वैल्यू एक से अधिक टर्म में हो और उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका ब्रैकेट में रखा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 5 - y, ठीक, -3y = 4। अब जो है इसको 2 से 5 में भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से -y में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, अब -2y, अब -3y जो कहते हैं = 4। अब जो है हमें एक जाति वाले को एक साथ में ऐड कर देना है, तो y और y एक साथ जुड़ जाएगा, तो 10 -3y -2y मिलकर -5y = 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जो है कितना हो जाएगा 10 - 4 = 5y। 5y को मैंने इधर लाया, 4 को उधर भेजा। चलिए ये जो है आपका 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 = 5y। सो वैल्यू ऑफ y कितना आया फ्रेंड्स 6/5। चलिए एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा y का वैल्यू इतना ही आया था। अब जो है y का वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए जिससे x का वैल्यू हमें मिल जाए। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड। चलिए थर्ड इक्वेशन क्या कर रहा है मेरा x के वैल्यू देगा x = 5 - y। तो आपका जो है 5 - y का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, पुट कर दीजिए 6/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 = 25 और -6/5 = हो जाएगा 19/5। सो वैल्यू ऑफ x कितना मिला फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको डबल एरो का मार्क देकर चला जाता है, इतना आपको मिला। चलिए एलिमिनेशन मेथड से भी x का वैल्यू इतना ही आया था। एक बार मैं और ज़रा सब्स्टिट्यूशन मेथड को बता देने की कोशिश करूंगा। कुछ नहीं करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, सबसे पहला काम जो है आपको दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठा लेना है अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक। और दूसरा काम क्या करना है, जिस इक्वेशन को आप उठा रहे हैं उस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आपको गिवन होंगे, दोनों वेरिएबल में से फिर आपको जिस वेरिएबल के का मन करे उठाने को आप उठा लो। मुझे मन किया x वेरिएबल को इसमें से उठाने को, मैंने उठा लिया। अब जो है उस वेरिएबल का जो वैल्यू है मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा, तो जो है मेरा सेकंड इक्वेशन सेम वेरिएबल में आ जाएगा, जिससे उस वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उस वेरिएबल का वैल्यू जो है आप थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको अनदर वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, इसको हो गया जी, बढ़ाते रहो आगे ना।
हाँ तो फ्रेंड्स अब जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 4 जो फ्रैक्शन में गिवन है मैं उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। 1 का 4 जो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में कितना क्वेश्चन है, x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और आपका सॉरी -1 है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन क्या करें, x माइनस 3y, x माइनस y/3, x माइनस y/3 इक्वल टू कितना गिवन है आपका 3 गिवन है, ठीक। चलिए ये सेकेंड इक्वेशन है, मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन देकर फ्रेंड्स आप घबराइए मत, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। जैसा कि आपको बहुत पहले बताया गया होगा कि कोई भी आपका जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होता है या फिर लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर बट्टा का जोड़ घटाव बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो बट्टा का जोड़ घटाव बनाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4y इक्वल टू -6। एक लाइन और आगे बढ़ेंगे हम लोग, सॉरी -1, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दिस इज योर नाउ फर्स्ट इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल। अब जो है फिर एक बार और यहाँ पर हम लोग है जो है इक्वेशन सेकंड, इसको फिर बाद में मानेंगे जनरल फॉर्म में करके। चलिए नीचे कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 3x, यहाँ हो जाएगा -y इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो जो है आपका हो जाएगा 1 में इतना से तो 3x माइनस y इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। हाँ एक चीज़ और लिखना मत भूलिएगा यहाँ पे एग्जाम में, डबल एरो का मार्क जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हो आप तो डबल एरो का मार्क, ठीक है ना, देना मत भूलिएगा। इक्वल का साइन नहीं रहता, इक्वल का साइन यहाँ पर आता है, डबल एरो का मार्क दीजिए या फिर OR लिखिए कोमा का साइन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमको जनरल फॉर्म में मिल गया। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं चाहूँ तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकता हूँ। हालांकि जो है हमें दोनों मेथड सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं पहले लिखता हूँ बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के इतना कह रहा है फ्रेंड्स 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। यहाँ से हम कटना पड़ेगा, यहाँ से का गिरल हो ले जा। हाँ तो फ्रेंड्स जो है हमें दोनों इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म में मिल गए। अब दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक। चलिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9, ठीक। चलिए एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी न किसी वेरिएबल को। तो मुझे यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। दोनों x का जो वेरिएबल है आपका, दोनों का कोफिशिएंट जो है 3 और 3 दोनों इक्वल है। तो एक मैं काम करता हूं, अगर 3x में से 3x माइनस करूंगा तो ये जो 3x की कहानी चल रही है ये वाली एलिमिनेट हो जाएगी। तो माइनस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा a माइनस a प्लस और a माइनस, साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा 4y और 1y मिल करके 5y
और ये हो जाएगा फ्रेंड्स 9 और 6 दोनों माइनस में है तो -15। सो वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा -15/5, तो कितना हो जाएगा -3। सो वैल्यू ऑफ y फाइनली में हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स y इक्वल टू -3। ठीक, अब जो है y का वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, चलिए सेकंड की बार पुट करते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन कितना है जी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो जो है y का वैल्यू -3 रखिए, तो 3x माइनस, अब y का वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट इसका अपना पूछता ही नहीं, माइनस है तो ब्रैकेट का साइन, ठीक, इक्वल टू 9, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 3x आप प्लस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, 3 को इधर भेजेंगे तो 6 मिलेगा हमको, 3x इक्वल टू 6। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 6/3, इट मीन्स डैट 2। सो वैल्यू ऑफ फाइनली x कितना मिला 2। y का जो वैल्यू था -3 और x का जो वैल्यू था 2 आया एलिमिनेशन मेथड से। और इसी प्रकार आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। आगे आपको मैं जो है होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए हो गया 2 और -3, x का मान 2 y का मान -3। चलो बहुत बढ़िया। अब जो है हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के पास। चलिए, हाँ तो फ्रेंड्स अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर उसमें आपको कोई भी समस्या आती हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस है और 5 क्वेश्चंस जो आपको है ए वर्ड प्रॉब्लम में गिवेंस है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मैं जो है क्वेश्चन इसको लिख देता हूं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we क्वेश्चन लिखाल का ना आवे के चाहिए, एकरा काटल जाई। फिर से बताया तनी वर्ड प्रॉब्लम वाला कहानी, ठीक रो देखे क्वेश्चन ठीक है ना, ये हिंदी में है। हाँ तो फ्रेंड्स अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चन है सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम में आपको गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं और फिर जो है उसको जिस मेथड से कहेगा क्वेश्चन उसको उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें
और फिर डिनोमिनेटर में एक को सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो फ्रैक्शन है वह एक में बदल जाती है। ठीक, अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है, खैर कोई बात ना। चलिए फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है इट बिकम्स 1/2, यह 1/2 हो जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम केवल और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना। फ्रेंड्स में जो है आपको थोड़ा सा मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, फ्रैक्शन का मीनिंग जो होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये ना होता है, हमको सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम होना चाहिए, तब जाकर हम फ्रैक्शन बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं मालूम है तो फ्रैक्शन कहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो चीज़ है आपकी, न्यूमरेटर मानिए और डिनोमिनेटर को मानिए। चलिए कुछ ना कुछ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मानकर चलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर by। ठीक, चलिए अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन आपका फ्रेंड्स, कि अगर जो है हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक सब्सट्रैक्ट कर लें तो जो हमारा फ्रैक्शन है एक बन जाता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखिए आप पहले। ठीक, अब जो है न्यूमरेटर में एक को ऐड कीजिए, तो न्यूमरेटर आपका x है तो x में 1 को ऐड कर दिए। ठीक, अब जो है डिनोमिनेटर में से आप एक को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो डिनोमिनेटर आपका y है तो y में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो जो है आपका फ्रैक्शन कितना बन जाता है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट मीन्स 1 बन गया। चलिए आपका इक्वेशन फॉर्म में आपका इसको मैंने सेट कर दिया। अब इसको आप जनरल फॉर्म में कर लीजिए इक्वेशन को। यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 मान ले और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, 1 में इतना से तो इतना ही होगा x + 1, अब y - 1 में इतना से करेंगे तो y - 1 ही होगा। अब x और y को एक तरफ, तो x - y इक्वल टू आपका हो जाएगा +1 है, इधर रुक आएगा तो -1, इट मीन्स -1 पहले से है, इसके साथ -1 आएगा तो -1 -2 हो जाएगा। दिस इज योर नाउ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, और फिर अगेन चलिए अगेन आइए, अगेन कह रहा है फ्रेंड्स इसमें आपका कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब जो है न्यूमरेटर से हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है, डिनोमिनेटर में अगर हम ओनली 1 ऐड करते हैं तो ये आपका 1/2 बन जाता है। ठीक है ना। चलिए अब इसको भी मैं जनरल फॉर्म में कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करके। यहां पे आपको 2 में इतना से करूंगा तो मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स 2x इक्वल टू 1 में इतना से करूंगा तो इतना ही होगा y + 1, y को इधर ला लीजिए आप, 2x - y = 1। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो आपका CBSE बोर्ड एग्जाम हो या फिर बिहार बोर्ड हो, चाहे फिर झारखंड बोर्ड हो या फिर कोई सा भी बोर्ड हो जहाँ पर NCERT फॉलो की जाती हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है अब आप सॉल्व कर लीजिए, बढ़िया से पढ़िए इसको। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। चलिए फर्स्ट कितना है, x - y = -2, सेकेंड कितना है 2x - y = 1। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से बना रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाइए या फिर जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए, लेकिन जाहिर सी बात हमारी ये है कि ये जो चैप्टर है आपका एलिमिनेशन मेथड का ही है, इसीलिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से ही बना रहा हूँ। चलिए तो एलिमिनेशन मेथड से बनाने के लिए यहाँ पर जो y वेरिएबल है, y वेरिएबल एलिमिनेट होना चाह रहा है, कैसे, तो सब्सट्रैक्शन से। अगर इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं इक्वेशन सेकंड को माइनस करता हूँ तो y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इसको माइनस किया, चलो माइनस करूँगा तो इसका साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। ठीक, अब जो है कुट खत्म कहानी, x में से -2x माइनस होगा तो कितना होगा -x इक्वल टू -2 -1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ x कितना हुआ फ्रेंड्स 3। चलिए अब जो है x का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
पुट वैल्यू ऑफ, सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट कितना है आपका, वहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल टू -2, x का वैल्यू 3 आया है, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। चलिए माइनस वाई को इधर लाते हैं, प्लस वाई हो जाएगा, -2 को उधर लाते हैं, +2 हो जाएगा, तो 3 + 2 इक्वल टू वाई। सो वैल्यू ऑफ y फ्रेंड्स कितना आया, 5। x और y के वैल्यू जब आपको मिल गया तो आसानी से आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है आपका, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक। तो यहाँ पर इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए so fraction will be x upon y। अब वैल्यू ऑफ x कितना आया था 3, अब वैल्यू ऑफ y कितना आया था 5, 3/5 आपका फ्रैक्शन होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जो है यह जो है क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है, और मैं जो बता रहा हूँ आपको एज वाला क्वेश्चन जो है लगभग जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो चैप्टर 3 है, लगभग हर एक चैप्टर में हर एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। मैं जो है इसका पूरा का पूरा आपको कैसे वर्ड प्रॉब्लम से, एज वाले वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से इक्वेशन सेट करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ। कर इस क्वेश्चन में 5 years एगो यानी 5 साल पहले नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी था वह सोनू के उम्र का कितना गुना था, 3 गुना, 5 साल पहले, ठीक। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है 10 years लेटर यानी 10 साल बाद, लेटर मीन्स बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी जो है क्या होगा, सोनू के दुगुना ही रहेगा, दुगुना रह जाएगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की जो एज है वह कितनी है, यही तो हमें बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं जो है इसको बहुत ही एक नए अंदाज में इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर जो है मुझसे क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इट मीन्स नूरी और सोनू की उम्र क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट एज ऑफ नूरी इज x years and एज ऑफ सोनू एज y years, ठीक। चलिए अब जो है हमें 5 years एगो चलना है। 5 years एगो मीन्स क्या, अभी जो है नूरी की एज x years है, तो 5 years एगो कितना होगा। मैं आपको इसको समझाने से पहले एक अदर एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरी जो उम्र है अभी 20 साल है, तो मैं ठीक 5 साल पहले कितना साल का रहा होऊंगा, तो जाहिर सी बात है मैं 15 साल का रहा होऊंगा। तो ये 15 आया तो कहाँ से आया, 20 में 5 ऐड करने से आया, या सब्सट्रैक्ट करने से आया, या फिर गुना करने से आया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो एगो मंथ पीछे जाइए। अभी जो है नूरी की उम्र x वर्ष है, x ईयर्स है, तो 5 साल पहले कितना होगा, x - 5। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, 5 साल पहले नूरी की एज x - 5 रही होगी, और जो है सोनू की एज 5 साल पहले y - 5 रही होगी। अब 5 साल पहले वाला में क्या कंडीशन था कि जो नूरी था, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये जो नूरी की उम्र है इतना, यह सोनू के उम्र की 3 गुनी है, थ्राइस टाइम्स है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इस सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा अब, ठीक।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आपके जो यहाँ पर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि थ्राइस कह रहा है तो थ्राइस में 3 गुना मतलब 3 से किस में गुना करे, इस वाले एज में या इस वाले एज में। तो मैं कह रहा हूँ इसको अगर आपको सही से समझना है तो क्वेश्चन के पास चलिए, क्वेश्चन को लगातार 2 से 3 बार पढ़िए, तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन यहाँ सेट हो गया। यहाँ पर हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3 में y से तो 3y अब माइनस 3 5 जा 15, एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए तो x अब माइनस 3y यहाँ हो जाएगा इक्वल टू -5 इधर उठ कर आएगा तो +5 अब -15 जहाँ का तहाँ है। अब जो है एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 15 -10। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अगेन अब कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद, तो अभी जो है नूरी की एज x ईयर्स है, 10 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा x + 10। अच्छा सोनू का भी तो x + 10 ही होगा ना, तो सॉरी y + 10 ही होगा ना, y + 10। अब इनमें क्या रिलेशन चल रहा है भाई, तो क्या रिलेशन चल रहा है देखिए भाई जी यहाँ पे आप कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब जो कहानी है नूरी की वह सोनू की 2 गुनी ही रह जाएगी, मीन्स सोनू की 2 गुनी तो सोनू की 2 गुनी। अब इक्वल का साइन आ गया सेट करने की क्वेश्चन। आपको इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सेट करते हैं तो उम्मीद करता हूं मैं बहुत मजा आएगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x + 10 इक्वल टू हो जाएगा 2y + 20। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे y को इधर लाते हैं, x - 2y इक्वल टू हो जाएगा 20 जहाँ का तहाँ और +10 इधर उठ कर आएगा तो -10। यहाँ पर जो है एक लाइन और आगे बढ़िए, x - 2y इक्वल टू हो जाएगा 10। दिस इज योर नाउ सेकंड इक्वेशन। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितना है फ्रेंड्स x - 3y इक्वल टू -10 और दूसरा कितना है x - 2y इक्वल टू 10। चलिए क्या करेंगे हम लोग इसमें एलिमिनेट करेंगे। तो मेरा जो है दिख रहा है यहाँ पर x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट दोनों का इक्वल है, तो हम x को ही एलिमिनेट करेंगे। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तब तो एलिमिनेट होगा। अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x। x के पास कुछ नहीं तो 1 छुपा है, यहाँ भी 1 छुपा है तो कितना हो जाएगा 2x। तो एलिमिनेट कहाँ हुआ, नहीं हुआ, तो जो है सब्सट्रैक्ट करने पर ही एलिमिनेट होगा। तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक, तो ये वाली कहानी खत्म। ये वाली कहानी आपकी हो जाएगी -3y + 2y मिलकर हो जाएगा केवल -y इक्वल टू -10 -10 मिलकर -20 माइनस माइनस कुट कुट। सो वैल्यू ऑफ y जो है कितना मिला 20 ईयर्स। चलिए आगे अब जो है हमारा कितना y का वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट कितना है आपका x - 3y इक्वल टू -10। थोड़ा यहाँ छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, समझ लीजिएगा आप। x का वैल्यू निकालना है मुझे, तो x - 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 20 इक्वल टू -10। ठीक, यहाँ आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कितना हो जाएगा आपका x - 23 × 60 इक्वल टू -10। अब जो है x इक्वल टू 60 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ से 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 50 ईयर्स। चलिए आपका दोनों का एज निकल गया यहाँ पे। ठीक, इतना आप नोट डाउन कीजिए। एक लाइन और आगे बढ़ करके मैं इसका वेरिफिकेशन करता हूँ कि मेरा जो आंसर आया ये सही है या गलत। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस, फाइनली लिखेंगे हेंस एज ऑफ नूरी एज कितना, x का वैल्यू कितना आया था 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू एज 20 ईयर्स। ये जो एज वाली कहानी है ये एज ना लिखकर परसेंटेज लिखा जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंटेज
यहाँ भी आपका परसेंटेज लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं ज़रा इसका वेरिफिकेशन करता हूँ। यहाँ पे अभी जो है नूरी कितने साल का है? नूरी जो है 50 ईयर्स का है। ठीक, और सोनू कितने का है? 20 ईयर्स का है। पहला कंडीशन जरा मैं चेक करता हूँ, कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, यानी इसमें भी 5 माइनस, इसमें भी 5 माइनस, 5 साल पीछे आइए तो ये हो जाएगा नूरी 45 और ये हो जाएगा 15। कितना टाइम्स था? नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के थराइस था, तो क्या ये थराइस नहीं है? 15 3 जा 45, बिल्कुल सही है। चलिए आगे जो है इसका 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 60 साल का, और सोनू कितना हो जाएगा? 30 साल का। क्या इसके ट्वाइस नहीं है? यहाँ पर ट्वाइस कर रहा है ना। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं जो है बहुत ही एक बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाला हूँ, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कह रहा है आपका द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके दोनों अंकों को अगर आप सम करते हो, ऐड करते हो, तो आपको कितना मिलता है? 9 मिलता है। ठीक, दूसरा कंडीशन ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ डिजिट। अब जो है अंकों का जब स्थान बदल दिया जाता है, यानी इकाई का अंक दहाई का स्थान पर और फिर जो है दहाई का अंक इकाई का स्थान पर आ जाता है, तो उसके बाद जो उस चीज से, जो उस प्रोसेस से जो नंबर आपको मिलता है, वह जो नंबर है वो जो नंबर है आपका उसका 2 गुना और पुराने वाले नंबर का 9 गुना, दोनों का दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक, तो पूछ रहा है आपका फाइंड द नंबर्स, देन आपको नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, आइए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं इसको आपको जरा इसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर जिसका सम 9 हो, क्या क्या हो सकता है? आइए हमको, मैं जो है आपको यहां पर बताता हूं। जो है आपका एक तो हो जाएगा 9 0, 9 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 9। बहुत बढ़िया। चलिए 0 9 नहीं होगा, 0 9 लिखने पर तो आपका ये 1 डिजिट नंबर ही होगा, 2 डिजिट नहीं होगा। चलिए 0 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। खैर 8 1 हो सकता है, 8 और 1 भी कितना होगा? 9 ही होगा। 1 8 भी हो सकता है, 1 और 8 भी कितना होगा? 9 ही होगा। 2 और 7 भी हो सकता है, यह भी आपका 9 ही होगा। इस तरीके से 3 पावर प्लस यहाँ 2 7 7 2 3 6 6 3 4 5 5 4, इतने सारे कंडीशन आपके बन सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक, कि यहां पर जो है सबका सम 9 ही है और जो है सब जो है आपका 2 डिजिट नंबर ही है। अब हमको नहीं पता है कि इसमें से कौन सा आपका जो फाइनली नंबर पूछा जा रहा है वो कौन सा है। हम जो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा इसी में से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। अब क्या होगा हमको तो पता है नहीं, लेकिन हाँ इतना तो जरूर पता है कि हाँ इसी में से कोई एक होगा, यही मुझसे पूछ रहा है। ठीक, तो आइए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है पहला जो प्रोसेस है उसको लेकर चलेंगे हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट, पूरा सेटिस्फेक्शन लेकर के पढ़ा रहा हूं मैं आपको। लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड द 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी वाई। चलिए मैंने यूनिट डिजिट और 10 डिजिट मान लिया एक्स और वाई। अब जो है इसका सम कितना कह रहा है पहला कंडीशन के अनुसार 9। तो आपका जो है यहाँ पर लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना मिला आपको? 9। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। चलिए अब जो है आपको अगला कंडीशन कह रहा है कि इस नंबर का 9 गुना, तो सबसे पहले आपको नंबर निकालना पड़ेगा। तो आपका डिजिट हुआ एक्स और वाई डिजिट से नंबर निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं उसको आपको फिर बता रहा हूं। हालांकि एग्जांपल में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो यहां पर मैं लिखूंगा सो 2 डिजिट नंबर
कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 10 इंटू टेंस प्लस वंस होता है, ठीक। तो 10 जहाँ का तहाँ टेंस के प्लेस पर कितना लिखेंगे y और वंस के प्लेस पर x, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x। चलिए अब जो है आपका फिर कह रहा है कि इसका जो है अब रिवर्स किया जा रहा है, तो रिवर्स करने के बाद क्या नंबर मिलेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा नाउ नंबर obtained after reversing the orders of digit, after reversing the orders of digit, जब डिजिट का ऑर्डर्स जो है रिवर्स कर दिया जाता है तो हमें क्या नंबर मिलता है, इसको मैं न्यू नंबर से डिनोट कर रहा हूं, न्यू 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा 10 इंटू ये भी टेंस प्लस वंस, और जब रिवर्स करेगा तो पहले जो टेंस के प्लेस पर था वह यूनिट प्लेस पर हो जाएगा, और जो पहले जो यूनिट प्लेस पर था वो जो है टेंस प्लेस पर हो जाएगा, ठीक। तो 10 इंटू टेंस का वैल्यू अब हो जाएगा x और प्लस वंस का वैल्यू पहले क्या था x, तो अब हो जाएगा y, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब इन्हीं दोनों में रिलेशन दिया है, इन्हीं दोनों में रिलेशन क्वेश्चन पढ़िएगा आप ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आपका 10y प्लस x, इसका जो है 9 गुना और जो है इसका 2 गुना 10x प्लस वाई क्या है इक्वल है। चलिए कंडीशन आपका सेटिस्फाइड कर गया, करा ना यहाँ पे 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी पुराने वाले नंबर का 9 टाइम्स और सॉरी नए वाले नंबर का 2 टाइम्स, दोनों इक्वल है। अब जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, तो हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक। y और x को इधर खींच लेते हैं, तो यहाँ पर जो है 2y इधर है, तो यहाँ पर जो 2y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 88y, और जो है यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस 11x इक्वल टू 0। अब जो है मैं एक काम करता हूँ, कितना माइनस और 11 कमन, दोनों कमन करता हूँ, तो ये जो है प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा x, ये जो है माइनस में हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0, ठीक। दिस इज योर नाउ सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस और 11 दोनों साथ ही साथ कमन किया है और 11 को इधर भेज दिया, तो 0 अपॉन 11 0 ही होता है, ठीक। समझ लीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितना कह रहा है फ्रेंड्स आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9, आज सेकेंड कितना कह रहा है x माइनस 8y इक्वल टू 0। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, तो x और x सब्सट्रैक्ट करेंगे तब जाकर खत्म होगा, जाहिर सी बात है। तो ए वाला खत्म, सब्सट्रैक्ट कर दिए, माइनस a प्लस ए माइनस ए वाला खत्म, 8y और 1y कितना होगा 9y इक्वल टू आपका 9, और 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 ही होगा, सो वैल्यू ऑफ 9 कितना हुआ 1। अब जो है पुट वैल्यू ऑफ y इंटू वेरिएबल x, इन वेरिएबल x, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कितना है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9, y के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो जो है हमारा यहाँ पे, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, सो x कितना हो जाएगा 8। अब जो है x और y मुझे मिल गया, तो मैं यहां पर नंबर निकाल सकता हूं, सो नंबर 2 डिजिट नंबर, सॉरी इसको लिखेंगे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला, ये वाला मेन फॉर्मूला लगाइएगा, 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया 1 प्लस x का वैल्यू कितना आया 8, कितना हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8 18, तो आपका 18 ही वो नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम कितना हुआ 8 प्लस 1 9, ठीक। और जो है इसका सेकंड कंडीशन, इसका 9 टाइम्स, तो 18 9 जा 162। अच्छा, इसका जो है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ डिजिट, इसको रिवर्स कीजिएगा तो 81 आएगा, इसका ट्वाइस कितना होता है
2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 162 162 आ गया। क्लियर, वेरिफिकेशन मैंने कर दिया यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको जांच करने के लिए बता दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपी। मीना जो है बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। वह कैशियर को बोलती है कि आप मुझे जो है केवल 50 रुपया और 100 रुपये का नोट दीजिएगा। ठीक, जो है अब इसके बाद जो है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना जो है 2000 रुपये के 2000 रुपयों में टोटल जो है 25 नोट्स पाती है। दोनों मिला करके 50 रुपये का नोट और एक 100 रुपये का नोट का। पूछ रहा है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी सी रिसीव्ड। वह जो है कितने नोट्स जो है 50 रुपी और 100 रुपी का रिसीव किया। ठीक, कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। लेट यहाँ पर करेंगे कि 50 रुपी नोट्स का नंबर कितना है x और 100 रुपी नोट्स का नंबर कितना है x। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पूछा जा रहा है उसको पहले आप x और y के फॉर्म में मान लो। ठीक, उसके बाद जो है ऊपर से आप उसको लेकर चलो कि आखिर जो कंडीशन है वो क्या गिवन है। कंडीशन के अनुसार उसको इक्वेशन पर आप उसको बैठाओ और उसके बाद से इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू x एंड ठीक नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू y। चलो ठीक है ना, मैंने जो है x जो है क्या मान लिया, 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। पहला कंडीशन में जो है इसमें आपका है कि क्या चीज, आपका जो है यहाँ पर जो है 25 नोट्स को टोटल उसको प्राप्त करती है। तो 50 रुपए का नोट्स और 100 रुपया का नोट्स जो है x और y मिलकर कितना हो जाएगा, पहला कंडीशन के अनुसार आपका हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 नोट्स। ठीक, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब जो है सेकेंड इक्वेशन जो है मेरा क्या कह रहा है कि यहां पर आपका विथड्रॉ 2000 रुपया, इतना 1000 रुपया वो निकालती है 2000 रुपया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 50 रुपये का जो नोट है वह x नोट है और एक नोट की कीमत कितनी है 50 रुपये। तो एक x नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, सेकेंड कंडीशन के अनुसार 50x रुपये 50x रुपये। ठीक, चलिए अच्छा प्लस अब सेकेंड कंडीशन, फिर अगला इसी में है 1 रुपये के 100 रुपये का नोट की कीमत, एक नोट की कीमत 100 रुपया, तो वाई नोट की कीमत कितनी हो जाएगी रुपया 100 वाई। ठीक, ये दोनों रुपया मिलकर टोटल विथड्रॉल कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, समझ में आएगा ये बात। अब जो है मुझे यहाँ पर रुपया मिटा देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है ना, इसमें से हमें कॉमन कुछ दिख रहा है, 50 कॉमन दिख रहा है। तो जहाँ से भी कॉमन दिखे आप सबसे पहले इक्वेशन में से कॉमन निकाल लो, आप कॉमन कर लो, तो इक्वेशन जो है हमारा छोटा बन जाता है और उसको सॉल्व करने में हमको सहूलियत होती है। ठीक, तो यहाँ से मैं 50 फ्रेंड्स कॉमन करूँगा तो 50 इंटू यहाँ पर कितना होगा, कुछ नहीं बचा तो 1x अब प्लस यहाँ 1 छुपा हुआ है आपका। ठीक, और यहाँ पर कितना बचा 2y इक्वल टू यहाँ पर आपका 2000 जो कहते हैं। अब जो है मैं यहाँ से 50 को गायब करूँगा तो यहाँ पर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आपका हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2000 अपॉन 50। ठीक, अब जो है इसको 50 जो है 2000 को कितना बार पटक कर मारेगा आपको 40 बार, 40 बार में 50 पटक कर मार देगा। खत्म कहानी लीला इसकी। सो आपका नेक्स्ट इक्वेशन बना x प्लस 2y इक्वल टू 40। कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, इतने आपको पूरा बेहतरीन ढंग से और एक एक चीज़ स्पष्ट करके बताया जा रहा है। ठीक,
अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए फर्स्ट कितना है बाबू आपका x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड कितना है x प्लस 2y इक्वल टू 40। एलिमिनेट करने के लिए सबसे बड़ी बात, वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो उसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। चलो मान लेता हूँ पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है x वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है, तो x को एलिमिनेट करते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए आप यहाँ पर देखो, खुद सोचो ना कि x और x को हम अगर ऐड करते हैं तो 2x हो जाएगा, एलिमिनेट तो होगा नहीं। अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस, ए माइनस और ए भी माइनस, LHS टर्म में से LHS टर्म, RHS टर्म में से RHS टर्म। तो ए वाला कहानी खत्म। प्लस वाई में से माइनस 2y होगा तो माइनस वाई। अच्छा 25 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 15, 15 माइनस से माइनस कुट, सो वैल्यू ऑफ y कितना हुआ 15। अब y का वैल्यू 15 क्या चीज़, नोट्स, ये नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक, अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट चलिए इक्वेशन फर्स्ट कितना है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पर जो है y के वैल्यू 15 है, तो आपका x आप प्लस 15 इक्वल टू 25, सो वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, इट मीन्स क्लियरली आपका हो गया x का वैल्यू 10 नोट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस, अंतिम में लिखते हैं हैंस, पूरा क्लियर करके कि नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स क्या माने थे आप, x माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया 10 नोट्स। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हुई 10। अच्छा, एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितना, y माने थे, तो y का वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स 15, तो 15 नोट्स। ठीक, अब जरा इसको हम लोग दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं। 15 नोट और 10 नोट कितना हुआ 25 नोट, जो यहाँ पर गिवन है। ठीक, पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज इसमें है कि 15 नोट कितने रुपए का 15 नोट है, 100 रुपए का 15 नोट है, तो कितना रुपए हो जाएगा आपका टोटल 1500 रुपया। ठीक, और जो है 50 रुपए का 10 नोट है, तो कितना हो जाएगा 500 रुपया, 50 नहीं या 500। ठीक, तो 1500 और 500 कितना हुआ 2000 रुपया। पूरा सेटिस्फाइड कर गया मेरा इक्वेशन। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। आखिर आपका ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है जो पुस्तकों को किराए पर देने का काम करती है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें एक कंडीशन है, इसका एक शर्त ये रखा गया है पुस्तकालय में कि आप जो है एक फिक्स किराया आपको देना पड़ेगा। वह कितना दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है ना, 3 दिन के लिए फिक्स किराया है आपका। अब चाहे आप जो 1 दिन ले जाओ, 1 दिन के लिए ले जाओ, या 2 दिन के लिए ले जाओ, या 3 दिन के लिए ले जाओ। ठीक है ना, अगर आप 1 दिन के लिए ले जाते हो, या 2 या 3, तो आपको इन तीनों ही कंडीशन में फिक्स किराया देना पड़ेगा। ठीक, आगे बात समझ में। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप 3 दिन से अधिक दिनों के लिए अगर रखना चाहते हैं पुस्तक, तो आपको इसके लिए एडिशनल चार्ज क्लियर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एडिशनल चार्ज मतलब ईच डे का जो हिसाब बनता है उसको आपको देना पड़ेगा, वहां जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है इसमें 2 लड़कियां हैं जो पुस्तक लेकर आती है घर पर पढ़ने के लिए। पहली लड़की है सरिता, जो कि 7 दिनों के लिए किताब लेकर आती है, और उसके लिए उसको कितना देना पड़ता है 27 रुपया। और दूसरी जो है 21 रुपया लेकर आती है, 21 रुपया में एक पुस्तक लेकर आती है 5 दिनों के लिए। ठीक, जैसा पूछ रहा है कि उस लाइब्रेरी का आप फिक्स चार्ज और जो है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डे चार्ज निकालिए। आगे बात समझ में। चलिए, यही है, यहाँ पर फिक्स चार्ज फिक्स है। ठीक,
आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड फॉर डे चार्ज बी वाई, ये वाई रुपी है और एक्स रुपी है। ठीक, अब जो है हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आपका फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो सरिता है कितना पेड करती है 27 रुपये फॉर डे फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए। देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसको, जरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझ लो आप पहले, बहुत मजा आएगा इसको समझने में। 7 दिनों के लिए सरिता जो है कितना रुपये करती है 27 रुपया। तो 7 दिनों में से जो है आपका बाबू 3 दिन का किराया तो फिक्स है कि ना भाई, हाँ 3 दिन किराया आपको इतना ही देना है। अब बाकी बचे जो 4 दिन, इसका जो किराया है आपका 1 दिन का किराया के हिसाब से लगेगा कि हाँ भाई 1 दिन का किराया अगर वाई रुपया है तो 4 दिन का किराया 4 वाई रुपया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो है आपका 3 दिन का किराया फिक्स है। अब 3 दिन का किराया फिक्स है तो फिक्स किराया कितना है 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपये जो है आपका 3 दिनों के लिए है और वाई रुपये जो है आपका पर डे के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं इसको x प्लस 4y को ऐड करता हूं तो कितना बन जाएगा 27। आगे कहानी समझ में, चलिए इसी को मैं यहां लिख देता हूं। नाउ फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 4y इक्वल टू 27, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन कह रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कि जो सूची है वो 5 दिनों के लिए ले जाती है। तो 5 दिनों में आपका 3 दिन तो फिक्स है कि हाँ 3 दिन के लिए आपको एक्स किराया देना है, ठीक। अच्छा बचे 2 दिन, तो 1 दिन का किराया वाई रुपया, तो 2 दिन का किराया कितना रुपया 2 वाई रुपया, और इन दोनों को ऐड करने में कितना आएगा 21 रुपया। अगली बात समझ में, देखो इसमें मैं आपको कन्फर्म बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप 1 दिन के लिए किताब ले जाओ, चाहे 2 चाहे 3 दिन के लिए देना पड़ेगा तो 100 रुपया देना पड़ेगा। इसमें कोई आपको क्या कमी नहीं होगी, कोई आपको यहाँ पर कम नहीं किया जाएगा किराया इसका, ठीक। चलिए तो हाँ बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लिखते हैं अगेन x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया मेरा 21। ये था मेरा इक्वेशन फर्स्ट और ये था इक्वेशन सेकंड। यहीं पर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड जब हम लगाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो इस वेरिएबल को एलिमिनेट करें, x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक। तो x वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये वाला को पुट, 4y में से 2y माइनस होगा तो 2y बचेगा, ठीक। 27 में से 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा, कितना 6 बचेगा। सो वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा 6/2 3 रुपये, ठीक है। चलिए अब है जो पुट वैल्यू ऑफ y, x की वैल्यू निकालना तो बाएं हाथ खेला आपके, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। फर्स्ट कितना है आपका फ्रेंड्स x प्लस 4y इक्वल टू कितना 27। चलिए पुट कीजिए x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना 3 इक्वल टू 27। चलिए एक बार और आगे बढ़ते हैं इधर, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। सो वैल्यू ऑफ x 12 प्लस में जब रुपये आएगा तो माइनस में 27 माइनस 12 कितना होता है 15। चलिए 15 रुपये, ठीक। x और y का वैल्यू मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ पर ध्यान से लिख सकता हूँ फाइनली फिक्स चार्ज कितना हुआ जी आपका कितना रुपया 15 रुपया, ठीक। एंड पर डे चार्ज कितना हुआ फ्रेंड्स आपका पर डे चार्ज हो गया वाई रुपया, वाई का वैल्यू कितना है 3 रुपया, ठीक है ना। तो फिक्स चार्ज 15 रुपया है और पर डे चार्ज 3 रुपया, मतलब फिक्स चार्ज में आपका 3 दिन ले जाने के लिए ही कहा गया, 3 दिन से ज्यादा मत ले जाइए आप, नहीं तो आप अलग से किराया देना पड़ेगा, ठीक है। आप 3 दिन से कम भी मत ले जाइए ताकि आपको भी घाटा ना हो, ठीक है ना। तो ये बात को समझिए आप। तो चलिए इसका जरा वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं धीरे से, ठीक है ना। क्या कर रहा है वेरिफिकेशन में कि आपका सरिता का पहले चेक करते हैं 7 डेज के लिए।
तो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए फिक्स है, 3 दिन के लिए तो 15 रुपया प्लस बचे 4 दिन, एक दिन का 3 रुपया, 4 दिन का 12 रुपया, 12 15 27। सविता का कहानी खत्म। ठीक, चलिए अच्छी बात है। सुशी का जरा चेक करते हैं बबुआ जी। सुशी का कितना दिन? 5 दिन के लिए 23 रुपया। तो 5 दिन के लिए तो 5 दिन में 3 दिन फिक्स मतलब 15 रुपया फिक्स, अब प्लस 2 बचे 2 दिन, एक दिन का किराया 3 तो 2 दिन का किराया 15 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारा इक्वेशन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूरा होता है। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको ये जो जितने सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे 2 नंबर में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो और जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।